राजधानी पटना में लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है। कभी दिन दहाड़े गोलियां चल जाती हैं तो कभी रात के अंधेरे में गोलियां चल जाती हैं और कई सारे लोगों की जानें चली जाती हैं। नमस्कार, न्यूज़ फोर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। एक तरफ जहां कहा जाता है कि बिहार में अपराध खत्म हो रहा है, बिहार में अपराध है ही नहीं और अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन जैसी तस्वीरें आए दिन सामने आती हैं उसके बाद ये सवाल जरूर उठता है कि अपराध खत्म कहाँ हो रहा है। ये तो लगातार बढ़ते जा रहा है। भले ही बिहार पुलिस फुल ऑन एक्शन मोड में है, एक्शन लेती हुई नजर आती है। ऑपरेशन लंगड़ा भी शुरू किया गया है, मुहिम चलाई जा रही है कि अपराधियों को बिहार में एकदम पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर देना है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो अपराध है वो बढ़ते जा रहा है। अपराधी बेलगाम है, बेखौफ है, उनके अंदर डर ही नहीं है। अब देखिए कि ताजा मामला जो है पटना के मसौड़ी थाना क्षेत्र से सामने आ रहा है, जहां बीती रात एक युवक को गोली मार दी गई है। कुछ अपराधियों ने एक युवक को पहले निशाना बनाया, उसके बाद उसे गोली मारी। अभी उस युवक की हालत जो है काफी नाजुक बनी हुई है, अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। पूरा मामला हम जरा आपको विस्तार से बता रहे हैं। पटना में खून और खौफ का खेल खुलकर सामने आ गया। मसौड़ी थाना क्षेत्र में गुरुवार की देर रात शाहबाद इलाके में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को निशाना बनाते हुए उसे पीठ में गोली मार दी। 22 वर्षीय ऋतिक कुमार की हालत नाजुक बनी हुई है और वह दानापुर के हाईटेक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। रात के सन्नाटे को चीरती गोली की आवाज जैसे ही गूंजी, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग सहमे हुए घरों से बाहर निकले तो सड़क पर खून से लथपथ ऋतिक कुमार पड़ा था। पीठ में लगी गोली ने उसकी देह को छलनी कर दिया था। वारदात को अंजाम देकर हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिससे इलाके में दहशत का साया फैल गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक गोली बेहद नजदीक से मारी गई, जिससे साफ है कि अपराधियों की नीयत सिर्फ डराने की नहीं बल्कि जान लेने की थी। घायल युवक को फौरन उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई है। हर गुजरता पल उसके लिए नाजुक बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही मसौड़ी थाना पुलिस हरकत में आई। पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी कमल मीणा ने मामले की तस्दीक करते हुए बताया कि गोली लगने की खबर मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। घटनास्थल से एक गोली का खोखा बरामद किया गया है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि वारदात बेहद करीब से की गई है। पुलिस अब पूरे इलाके के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है और चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। वहीं इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है ताकि दोबारा कोई संगीन वारदात ना हो। प्रारंभिक तफ्तीश में आपसी रंजिश या पुरानी दुश्मनी की बूथ सामने आ रही है। हालांकि पुलिस किसी भी एंगल को नजरअंदाज नहीं कर रही है। सवाल यह है कि मसौड़ी में कानून का खौफ कब कायम होगा। खुलेआम गोली चलाकर फरार हो जाना इस बात का सबूत है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अब देखना यह है कि खाकी कब इन बदमाशों की गर्दन तक पहुंचती है और शाहबाद की इस वारदात का सच कब बेनकाब होता है। तो देखा आपने कि कैसे मसौड़ी थाना क्षेत्र के शाहबाद से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। वहां पर किस तरीके से अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी है, काफी नजदीक से गोली मारी है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में इलाज चल रहा है और हर पल जो है ये कहता है कि अब इसकी जिंदगी जो है एक तरीके से जंग बनी हुई है। डॉक्टर जो है लगातार कोशिश कर रही है उसकी जान बचाने की, लेकिन फिर भी उसकी हालत जो है काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रशासन का डर आखिर अपराधियों में कब आएगा, कब जाकर अपराधी जो है खौफ खाएंगे और कोई भी वारदात करने से पहले डरेंगे। क्योंकि जैसी चीजें सामने आती हैं, जैसी मामले सामने आते हैं, वो ये कहते हैं कि अपराधियों के अंदर खौफ बिल्कुल भी नहीं है और जिस तरीके से वो वारदातों को अंजाम देते हैं उन्हें लगता है कि वो फरार हो जाएंगे और वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आएंगे और बच जाएंगे। लेकिन पुलिस जो है हर एंगल से छानबीन कर रही है, कह ये रही है कि हम हर एंगल से छानबीन करेंगे, किसी भी एंगल को इग्नोर नहीं करेंगे। हो सकता है कि ये पुरानी रंजिश का मामला हो, पुरानी लड़ाई हो और उसी सिलसिले में बदला लेने के लिए ये सब किया गया हो। देखिए युवक की उम्र महज 22 वर्ष बताई जा रही है। 22 वर्ष के ही एक युवक को गोली मारी गई है। अभी तो एक तरीके से उसने जिंदगी जीना शुरू ही किया था और इसी बीच देखिए उसको गोली मार दी गई और इसके बाद जो है पुलिस हर एंगल से अब छानबीन कर रही है और कोशिश कर रही है कि उन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जैसे ही उनको गिरफ्त में लिया जाएगा उसके बाद एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन पुलिस जो है फिलहाल छानबीन कर रही है। देखिए क्या कुछ होता है, क्या वो अपराधी पकड़े जाते हैं या फिर फरार रहते हैं कानून की नजर से, ये देखने वाली बात है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़ रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।